राजस्थान जीके के लिए अपनी ये रामबाण बुक, राजस्थान जीके के लिए अपनी रामबाण बुक, रामबाण 2.0, और इंडिया जीके के लिए अपनी इंडिया जीके रामबाण बुक वीडियो कोर्स के साथ पढ़ लेना। वीडियो कोर्स के नोट्स नहीं बनाने हैं, सिर्फ समझना है और ये बुक रट डालनी है। सीईटी आपका बाल भी बांका नहीं करेगा। इंडिया जीके, राजस्थान जीके, यानी कि सीईटी के अंदर बात करें तो 150 में से आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो जीके के हैं। तो इन दोनों किताबों से आप 90% क्वेश्चन मिला सकते हो। बुक मंगाने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। अब सीईटी 12th की बात करते हैं। 15 के 15 सब्जेक्ट तो नहीं है इसमें 14 सब्जेक्ट है। इसमें भारतीय इतिहास नहीं है। भारतीय इतिहास सीईटी 12th के अंदर नहीं है, सीईटी 12th में नहीं है। और इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जबकि इसमें जनरल साइंस है। इसमें क्या है? इसमें है जनरल साइंस, और इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी है। करंट अफेयर्स राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड तीनों में है, दोनों में ही है। तो आई मेरी बात समझ में? यहां पर जो है एक इंडियन इकोनॉमिक्स वाला वो भी नहीं है, इंडियन इकोनॉमी भी नहीं है इसमें सीईटी 12th में। तो कई सारी चीजें हैं जो आप लोगों को देख रही, मैं सिलेबस भेजूंगा डिटेल में। राजस्थान जीके, इंडिया जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस और करंट इसमें है ग्रेजुएशन में। और सीईटी 12th में भारतीय इतिहास छोड़ दीजिए, भारतीय इतिहास इसमें नहीं है। तो ये था आपका सिलेबस। और नए बैच सीईटी 12th और सीईटी ग्रेजुएशन के अभी 2 दिन पहले मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। दिसंबर, जनवरी 4 से 5 महीने बैच चलाऊंगा, कंप्लीट पढ़ाऊंगा। जब भी आप बैच ज्वाइन करेंगे पूरी क्लासेज पीछे वाली मिलेगी, 1 साल तक की वैलिडिटी रहेगी। अभी बैच ऑफर प्राइस में चल रहा है, उसके बाद प्राइस बढ़कर डबल हो जाएगी। तो सीईटी ग्रेजुएशन और सीईटी 12th अपना बैच आज ही ज्वाइन करें सभी विद्यार्थी। अब देखिएगा, देखो जिसको पढ़ना है, जिसको सिलेक्शन लेना है वही ज्वाइन करें, बाकी तो बैठे रहना। जिनको क्या गुरुजी क्या है कि लास्ट टाइम में 10 दिन में एग्जाम निकाल देंगे, तो फिर मामला गड़बड़ है। फिर टाइम आते मेरे पास, सब सारे बच्चे आते हैं, गुरुजी पास करवा दो, आप कहोगे वैसा करूंगा, आप कहोगे वैसा। तो उस समय मां सरस्वती भी कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। आग लगने पर कभी कुआं नहीं खोदा जाता। थोड़ी मेहनत करो, अभी से 4 महीने 5 महीने हैं, तब तक पढ़ लो, ठीक है। सीईटी स्नातक की बात करें, एग्जाम डेट इसकी जो है वो 22 फेब दी हुई थी, लेकिन अभी 22 फरवरी को होगा लैब असिस्टेंट का एग्जाम। तो अभी ये डेट है, मान के चलिए आपके मार्च, फरवरी एंड या फिर मार्च 2026 में हो सकता है। तो 5 महीने का टाइम आपके पास में है अभी भी। 5 महीने 150 दिन में सारे सब्जेक्ट तो पढ़ने पड़ेंगे। इसमें बात करें सीईटी 12th की, तो सीईटी 12th की जो एग्जाम डेट है वो यहां पर समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी सीईटी 12th 8, 9 और 10 मई को आपका 2026 के मई में इसका पेपर है। और समान पात्रता परीक्षा ग्रेजुएशन लेवल वाली जो 22 फरवरी को थी, 20 से 22 फरवरी, वो अभी 10-15 दिन आगे बढ़ जाएगी, यानी मार्च में होगी। और नए बैच अपने सीईटी 12th और ग्रेजुएशन के दोनों के स्टार्ट हो चुके हैं। पीछे ना रहे, आज ही ज्वाइन करके पढ़े। इसके अलावा 2026 में जितने भी पेपर हो सीईटी के अंतर्गत परीक्षाओं के, आपको बार बार नए बैच ज्वाइन नहीं करने हैं। लैब असिस्टेंट सीईटी में नहीं है बेटा, सीईटी से बाहर है। लैब और शिक्षक भर्ती स्कूल वाले जितने भी पेपर है वो सीईटी से बाहर है, टीचर एग्जाम वाले। तो मई 2026 में तो सीईटी ग्रेजुएशन 12th वाला होगा, और सीईटी ग्रेजुएशन है वो आपके फरवरी एंड या फिर मार्च या फरवरी एंड में संभावित है। तो सारी बात मैंने बता दी। जो मेरी बात पे चलेगा उसके पैर में कांटा ही नहीं बिल्कुल चुभेगा, और बढ़िया तरीके से तैयारी करोगे। अच्छा, लास्ट ईयर सीईटी की अपन ने जो तैयारी की थी, मेरी 12-12 घंटे की मैराथन आप लोगों को याद होगी। और जब क्वेश्चंस मिले थे तो तुम लोग सब खुश हो गए थे, सर सिर्फ 10-15 दिन में पास कर ली थी। लेकिन अब बेटा मामला पहले जैसा रहा नहीं। अब सीईटी जो है वो 40% रहेगी नहीं, 101% 40% सीईटी रहेगी नहीं। तो अब मैं भी 15 दिन में आपको सीईटी लास्ट में नहीं निकलवा सकता। हाँ, मेरे साथ जो बैच पढ़ेगा प्लस लास्ट में मेरी मैराथन देखेगा, उन सभी का सीईटी निकल जाएगा। ये मेरा पूरा विश्वास है आप लोगों के। ध्यान रखिए इस बात को, थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 60% लागू कर दिया और 180 नंबर लाने 300 में से हर किसी के बस की बात नहीं है भाई। 40% तो मतलब होता है 300 में से 120 नंबर तो हर कोई ला रहा था। अब 60% का मतलब हो गया 180 नंबर, और 180 नंबर का मतलब हुआ कि बहुत मुश्किल है वो बोर्ड को नेगेटिव लागू कर दी तो 1 लाख भी नहीं मिलेंगे।
और नेगेटिव नहीं लागू की तो 2 से 3 लाख बच्चे ही इन 15 लाख में से सीईटी पास कर पाएंगे मुश्किल। भले कितना ही होशियार हुआ, लापरवाही करी, पढ़ाई नहीं करी तो उसके वो 180 नंबर भी नहीं आएंगे, है ना। ओके, अभी ऑफर प्राइस के अंदर है सारे बैच अपने जो सीईटी वाले, ये आज ही पढ़ के ज्वाइन करें और पढ़ना स्टार्ट करें, पीछे न रहें, है ना। और अपनी प्राइस जो है सबसे कम है और इसी प्राइस के अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, पूरा सीईटी का जो बैच है वो मिलेगा, ठीक है। और देखो एक बार सीईटी के बारे में वापस से बता देता हूं, क्या है सीईटी? समान पात्रता परीक्षा। राजस्थान में जितने भी एग्जाम होंगे पहले आपको ये प्री एग्जाम पास करने पड़ेंगे, उसके बाद में सीईटी के अंतर्गत आने वाले एग्जाम आप दे पाएंगे, वरना आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ये संभावित बदलाव है जो आपके 40-50% विदाउट नेगेटिव मार्किंग, विद नेगेटिव मार्किंग हो सकता है, 60% विद नेगेटिव मार्किंग और 60% विदाउट नेगेटिव मार्किंग। इन तीनों में से एक बदलाव जरूर देखने को मिलेगा, संभावित है कि यह बदलाव लागू कर देंगे। फिर कौन कौन सी भर्तियां आती है बता दी, है ना, और सब सिलेबस क्या होता है वो बता दिया। जीके की आप किताब ले आए, बैच अपना पढ़ना स्टार्ट करें और रिजल्ट सिर्फ उसी बच्चे का आएगा जो पढ़ेगा। आप लोग क्या कहना चाहते हो बता दो। अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर दीपावली मनाओगे, लापरवाही कर सकते हो थोड़ी बहुत दीपावली तक, उसके बाद लापरवाही करेगा वो तो फिर गया, है ना बेटा। सीईटी को हल्के में मत लेना इस बार। अभी आज मैं कह रहा हूं 5 महीने पहले, और फिर से आप लोग कहोगे कि हाँ सर आपने 5 महीने पहले कहा था, काश समय रहते आपके साथ हम पढ़ते तो हमारा भला हो जाता। ये काश वाला जो है ना, पछतावे का जो दुख है ना, दुनिया में सबसे बड़ा होता है। समय हाथ से निकल जाने के बाद कुछ भी नहीं बचता है, तो प्लीज समय को हाथ से न जाने देवे। अभी से बैच में पढ़े, भले ही नोट्स ना बनाएं, सीईटी को फ्री माइंड से पढ़ो। इंडिया जीके रामबाण और राजस्थान जीके रामबाण ये दोनों पढ़ते रहे, राजस्थान जीके, इंडिया जीके। बाकी बैच में से पढ़ते रहो, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, आपका जैसा मन करे, क्योंकि ये तैयारी है अभी की। जब आगामी परीक्षाएं, पटवारी, वीडियो, जूनियर अकाउंटेंट, सारे के सारे वापस से वैकेंसीज आएगी, उसकी ये पहले से तैयारी है। और कौन कहता है कि नौकरी नहीं लगती? कम से कम 4-6 महीने तो पढ़ लो, ठीक है, कम से कम 4-6 महीने तो पढ़ लो। हम इतने ही दोहरे नहीं होने चाहते, मारवाड़ी में कहो इतना ही दोहरा नहीं होना चाहो, पच गया गुरुजी मार नौकरी लाग जाए। बेटा नौकरी वास्ते तो वो दिन रात एक करके बच्चे जो बैठे वही लगेंगे। अगर आप उस लाइन में हो, तैयारी वाली लाइन में, कि हाँ आप रोज का लाइब्रेरी या रूम पे बैठ के टिक करके 4-5 घंटे भी रोज के पढ़ रहे हो, तो सिलेक्शन आपका ही होगा। धन्यवाद, थैंक यू।